हम मक्के की रोटी बनाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने कढ़ाई ली है, 3/4 कप पानी इसमें डाल देंगे। आधा स्पून नमक, स्वाद के अनुसार नमक। पानी में उबाल आ चुका है। 1 कप मक्की का आटा इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस को ऑफ कर देंगे। आटे में एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। अच्छे से मिक्स करके एक डो तैयार कर देंगे। इसके ऊपर एक ढक्कन लगा देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। आटा लुकवार्म होने के समय हम आटे को गूंथ लेंगे। मैंने 1/4 कप पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। आटे को हमें अच्छे से मथना है। पूरा 1 कप पानी लगा है। आप शुरुआत में 1 कप पानी डाल के 1 कप आटा ले सकते हैं। 1/4 कप पानी आप शुरुआत में भी डाल सकते हैं या आटा मथने के समय भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आटा न तो सॉफ्ट लगाना है न ही टाइट, मीडियम आटा लगाना है। रोटी की लोई जितना हम आटा लेके एक लोई बना देंगे। दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में रख के गोल गोल घुमाते हुए एक लोई तैयार कर देंगे। पैडे के शेप में एक फ्लैट लोई तैयार कर देंगे। लोई को आटे में लपेट देंगे। मैंने एक बेलन लिया है। रोटी को हल्के हाथों से रोटी जैसा ही बेलना है। मक्के की रोटी को आप मोटा या पतला जैसा बेलना चाहते हो वैसा बेल सकते हैं। मोटा बनाने के लिए आपको आटा थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। बिगनर भी इसे आसानी से बना सकते हैं। इसकी किनारे फट जाती हैं और देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। मैंने एक प्लेट ली है, उसकी कॉर्नर शार्प हैं और प्लेट से कट कर देंगे। कॉर्नर का एक्स्ट्रा आटा बाहर निकालेंगे। प्लेट को निकाल देंगे। रोटी बनके तैयार है। तवा गरम हो चुका है। रोटी तवे पे डाल देंगे। ऊपर में कलर चेंज होते ही हम रोटी को पलट लेंगे। रोटी फूलने लगी है और एक बार इसे चेक करेंगे। गेहूं की रोटी की तरह इसे पकाना है। रोटी को पलट लेंगे। मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है। हल्के हाथों से दबाते हुए रोटी को पकाएंगे। रोटी अच्छे से फूल गई है। रोटी फूलने के बाद हम थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे। रोटी को पलट लेंगे। रोटी बनके तैयार है। दूसरी रोटी डालेंगे। कलर चेंज होते ही हम इसे पलट लेंगे। सारी रोटियां ऐसे ही बना के तैयार करेंगे। गेहूं और मक्के की रोटी बनाने में समय सेम लगता है। ऐसे ही हम सारी रोटियां बना के तैयार कर देंगे। मक्के के आटे की रोटी एकदम सॉफ्ट और पतली है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूल। आज मैं मक्की का पराठा बना रही हूँ। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और सॉफ्ट भी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज, उसे मैंने कट कर दिया है। 2 हरी मिर्च, थोड़े से करी पत्ते, आधा इंच अदरक, 3 से 4 लहसुन की कली। मैंने एक मिक्सी का जार लिया है। इसमें ऑनियन, गार्लिक, अदरक, करी पत्ते और हरी मिर्च डाल के पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के भी आप पीस सकते हैं और बिना पानी के भी आप पीस सकते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है। 1.5 कप पानी इसमें डाल देंगे। आधा पानी मिक्सी में डालकर मिक्सी को धो के पानी इसमें डाल देंगे। एक टीस्पून नमक, स्वाद के अनुसार नमक। पानी में उबाल आ गया है। 2 कप मक्की का आटा उबलते हुए पानी में इसे डाल देंगे। स्पून की मदद से हम मिक्स कर देंगे। इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। गैस को ऑफ कर देंगे। इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और 10 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम आटे को देखेंगे। आटा लुकवार्म होने के समय हम इसे मसल के तैयार कर देंगे। आटे को मसल के हम गूंथ लेंगे। आटा टाइट लग रहा है, इसमें हम थोड़ा पानी और डालेंगे। मसलते हुए इसे गूंथ लेंगे। इसमें पूरा 2 कप पानी लगा है। शुरुआत में आप 2 कप पानी डाल सकते हैं, तो उसके बाद में फिर आपको पानी नहीं डालना पड़ेगा। आटा हमें न तो सख्त गूंथना है न ज़्यादा सॉफ्ट।
मीडियम गूंथना है। थोड़ा सा आटा लेके हम लोई बना देंगे। ये आटे की लोई की जितना ही लोई मैंने बनाई है। आपको याद रखना है कि आप 2 कटोरी पानी ले रहे हैं तो 2 कटोरी आटा लेना है। गोल गोल घुमा के हाथों के बीच में रख के इसे प्रेस कर देंगे। पेड़ा जैसे बना देंगे और आटे में लपेट देंगे। रोटी की तरह बेलना है हल्के हाथों से। रोटी बेलने के समय इसके कॉर्नर थोड़े फट जाते हैं। यदि आपको कॉर्नर फटे हुए अच्छे नहीं लगते हैं एक प्लेट लीजिए जिसके कॉर्नर शार्प हो, इसे हम कट कर देंगे। साइड का आटा हम निकाल देंगे। अब देखिए हमारी रोटी इतनी अच्छी बनी है। तवा अच्छा गर्म हो गया है। रोटी इस पे डाल देंगे। इसे हमें रोटी की तरह ही पकाना है। थोड़ा सा ऊपर में कलर चेंज होते इसे पलट लेंगे। अब ये फूलने लगी है, एक बार चेक करेंगे। इसके ऊपर तेल डालेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर घी भी डाल सकते हैं और इसको पलट लेंगे। हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हम इसे घुमाएंगे और रोटी हमारी अच्छे से फूल गई है। दूसरी साइड में भी हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। दूसरी साइड भी हम प्रेस करते हुए इसे पकाएंगे। मक्के के पराठे बनके तैयार हैं। ऐसे ही हम सारे पराठे बना के तैयार कर देंगे। पराठों को आप सॉस के साथ, दही के साथ या टमाटर की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। मक्की के पराठे आपने पहले कभी खाए हैं तो कमेंट कीजिए। मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैसे बनाते हैं मक्की के बाकला देखिए। 300 ग्राम मक्की के बाकले लिए हैं और इसके ऊपर के और नीचे के छिलके निकाल दिए हैं। ये आपको किसी भी मारवाड़ी दुकान में मिल जाएगा। इसे धो के रात में ही सोक कर देंगे और सुबह में कुकर की 12 से 13 विसल लेनी है। आज हम 3 टाइप के बाकला बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 कटोरी बॉईल किया हुआ चवला लिया है, कटा हुआ धनिया लिया है, करी पत्ते लिए हैं और आधी कटोरी गुड़, 1 कटोरी तिल और बॉईल किए हुए बाकला लिया है जो खाने में बहुत ही सॉफ्ट होने चाहिए। नमक, घी, तेल, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, राई और हींग पाउडर। अभी हम तिल को रोस्ट कर रहे हैं 2 से 3 मिनट के लिए। ये बाकला की साइड डिश है। 3 मिनट तक रोस्ट किया है और इसके बाद ठंडा कर दिया है। अभी हम इसे पीस लेते हैं। तिल को पीस लिया है। अभी इसमें गुड़ डालेंगे। जिस कटोरी से हमने तिल लिया था उसी कटोरी से आधा कटोरी डालना है और इसे पीस लेना है वापस। बाकला की साइड डिश बनके तैयार हो गई है। यदि आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो थोड़ा और गुड़ डाल सकते हो और इसे तिलवट बोलते हैं। अब इसमें मिक्स करना है और इसे अच्छे से मिक्स करके खाना है। अभी हम दूसरा टाइप का बनाने जा रहे हैं। अब इसमें घी डालेंगे 1 स्पून, बड़ा साइज का स्पून है। घी गर्म हो गया है। अभी हम इसमें बाकला डाल देते हैं। ये 1 कटोरी है। चवला आधा कटोरी डालना है इसमें, पानी नहीं डालना है।
आधा स्पून नमक डालेंगे, स्वाद के अनुसार डालना है। दो मिनट के लिए इसे गर्म कर देना है। ये भी बन गई है हमारी रेसिपी। तो तीसरी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। 1 स्पून तेल डालेंगे, ये बड़ा स्पून ही है। 2 मिनट हो गया है, गर्म हो गया है। अभी गैस को ऑफ कर देते हैं। का भी तेल गर्म हो गया है। 1 स्पून राई डालेंगे, हींग थोड़ा सा, 1 स्पून हल्दी, आधा स्पून धनिया, 1 स्पून लाल मिर्च, कई पत्ते डालना भूल गई थी मैं, तो डाल रही हूँ, और कटे हुए धनिया। इसे भी 2 मिनट पकाना है। आधा स्पून नमक डालेंगे और स्वाद के अनुसार डालना है। अभी गैस को ऑफ कर देते हैं। अब खाने के समय इसमें नींबू डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसमें खाने के समय घी डालना है थोड़ा, और उसके बाद खाना है। और दोनों को मिक्स कर देना अच्छे से, और उसके बाद खाना है। ठीक है, बाकला बन के रेडी हो गए हैं। आप इसमें घी डाल के खाना है, और चाहे तो इसमें भी आप घी डाल के खा सकते हो। ये राजस्थान की फेमस रेसिपी है। रेसिपी यदि आपको पसंद आती है तो लाइक करना और शेयर करना न भूलें। बच्चों ही मक्के की गांठ से बनाएंगे अप्पे और पकोड़े। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बच्चों हुई मक्के की गांठ 1.5 कप, इसे एक बर्तन में डाल देंगे। एक बड़ा प्याज बारीक कट किया हुआ, धनिया बारीक कट किया हुआ, आधा कप गाजर कद्दूकस किया है, 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 4 टेबल स्पून बेसन, यह ऑप्शनल है, आधा कप चावल का आटा। चावल के आटे को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक डो तैयार कर देंगे। मसाले वड़े बनाते हैं वैसा ही डो हमें चाहिए। बेसन की जगह आप पूरा चावल का आटा भी डाल सकते हैं। डो बन के तैयार है। मैंने एक अप्पम का पैन लिया है, इसमें ऑयल डाल देंगे, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा डो लेके गोल गोल घुमा के उसके अप्पम के पैन में डाल देंगे। स्पून की मदद से हम इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। ढक्कन से कवर कर देंगे। धीमी आंच में इसे पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसे देखेंगे। ऊपर में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे।
अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, इसे हम पलट लेंगे। दूसरी साइड बिना ढक्कन के पकाएंगे, इससे अप्पे एकदम क्रिस्पी बनेंगे। 5 मिनट के बाद देखेंगे, अप्पे बनके तैयार हैं। इसे हम बाहर निकाल देंगे। कम तेल में अप्पे बनके तैयार हो जाते हैं। यदि आपको तेल पसंद नहीं है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। दूसरी साइड हम पकोड़े बनाएंगे। मैंने कढ़ाई ली है, 1/4 कढ़ाई तेल डाल देंगे। तेल गरम हो चुका है, थोड़ा सा डो डाल के इसमें चेक करेंगे। ये ऊपर में आता है तो तेल गरम हो गया है। थोड़ा थोड़ा डो डालना है, कोई भी शेप में आप डो डाल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि तेल में इतना झाग क्यों आ रहा है। ये मूंगफली घानी का तेल है। घानी के तेल में झाग ज़्यादा आते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करेंगे। जारे की मदद से पकौड़ों को उलट पुलट करते रहेंगे। पकौड़े हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अभी हम इसे बाहर निकाल देंगे। पकौड़े हमारे अच्छे क्रिस्पी बने हैं। अप्पे और पकौड़ों की रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। बची हुई मक्की की गांठ से मैं राब बना रही हूँ। यकीन मानिए, खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। इसे बनाना उतना ही आसान है। चलो बनाना शुरू करते हैं। बची हुई 1 कप गांठ, ग्रीन चटनी, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की है। कटा हुआ धनिया, पिंक सॉल्ट, जीरा, 300 ml दही, पानी, 300 ml ठंडा दही लिया है। अभी इसमें मक्की की गांठ डाल देंगे। गांठ को स्पून की सहायता से अच्छे से मिक्स कर देंगे। यदि आप ठंडा दही लेंगे तो राब बहुत टेस्टी बनेगी। यदि आपके पास ठंडा दही नहीं है तो राब को बना के फ्रिज के अंदर रख दीजिए। मक्की की गांठ और दही दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी इसमें ग्रीन चटनी डालेंगे। 2 टेबलस्पून ग्रीन चटनी, 1 छोटा स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून पिंक सॉल्ट स्वाद के अनुसार, आधा कप पानी डालेंगे। छेड़ने की सहायता से इसे मिक्स कर देंगे। यदि राब आपको थिक पसंद है तो पानी कम डालिए। राब को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। राब मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही है, इसीलिए थोड़ा पानी डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून पानी डाला है। अभी ये बराबर लग रही है। अब इसमें कटा हुआ धनिया डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। मक्के की राब की रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें।